नमस्कार, मैं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कल के डेट में आपने देखा कि बिहार में एक बार फिर से सत्ता का परिवर्तन हो भी गया और दूसरे नजरिए से देखें तो सत्ता का परिवर्तन नहीं भी हुआ। सत्ता का परिवर्तन हुआ यूं कि नीतीश जी इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के साथ मिलकर के फिर से सरकार में आ गए और सत्ता का परिवर्तन न हुआ इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री तो नीतीश जी ही हैं। तो ये बिहार के भाग्य में पिछले 10-12 सालों से ऐसा चल रहा है कि नीतीश जी कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करते आ रहे हैं। आप देखिए तो 2000 से लेकर के 2014 तक नीतीश जी की जो जदयू की जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बिहार में सत्ता चला रही थी। 2014 में नरेंद्र मोदी जी के इलेक्शन में खड़े होने पर नीतीश जी का अपना महत्वाकांक्षा भी जग गया, जिसको लेकर के कुछ इधर उधर हुआ और जदयू जो है वो बीजेपी से अलग हो गई। बाद में 2015 में इलेक्शन हुआ जिसमें जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर के फिर सरकार बनाई। फिर 2.5 साल बाद वो बीजेपी के साथ आ गए, फिर 2-3 साल बाद चलाने के साथ फिर उनके साथ, मतलब ये लगातार चलता आ रहा है 10-12 सालों से। अब इसको लेकर के कई सारे लोग नीतीश जी को अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जिसमें कोई पलटू राम, कोई पलटू चाचा, कोई गिरगिट चाचा, कोई इस तरीके से नाम कहते हैं। सब लोग, ये लोकतंत्र है, कोई किसी को उपनाम दे सकता है। हालांकि ये जो हुआ है इसके पीछे के कई सारे वजह हो सकते हैं। हालांकि आप देखिए तो बहुत सारे ऐसे वजह हैं जिसमें कुछ प्रमुख वजह जो है हम यहाँ पर फोकस करना चाहेंगे। पहला प्रमुख वजह यह है कि पिछले कुछ महीनों में नीतीश जी की सरकार ने भर्तियों को लेकर के बहुत अच्छा काम किया है। खास करके 2-2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती हुई है और बहुत अच्छे शिक्षकों की बहाली हुई है। हालांकि उसको लेकर के भी बहुत सारे कंट्रोवर्सी चली कि भाई इसको ओपन नहीं करना चाहिए था, कि उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे लोग इसमें आकर के शिक्षक बन गए, बिहार के लोग बेरोजगार के बेरोजगार ही रह गए, ऐसे भी बहुत सारी चीजें चली थी। उन सारे विवादों को छोड़ दिया जाए तो इस मामले में जो पिछली जो सरकार थी, जो राष्ट्रीय जनता दल और जदयू की, उन्होंने वैकेंसी को लेकर के अच्छा काम किया था। लेकिन उसका जो श्रेय था आप देखिएगा तो हर जगह तेजस्वी यादव ले रहे थे। नीतीश जी का जो पार्टी था और उसका जो इकोसिस्टम था वो इन वैकेंसियों का, इन भर्तियों का श्रेय लेने में पीछे था। जब भी आप मीडिया में देखिए तेजस्वी जी बोलते थे तो हमने इतना वैकेंसीज किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, पूरा का पूरा श्रेय, पूरा का पूरा जो पर्सनालिटी में जो चार्मिंग लाना है, जो अपने कोर एजेंडे को सेट करना है, वो काम जो है वो तेजस्वी यादव कर रहे थे और नीतीश जी इसमें पिछड़ रहे थे। ये भी लेकर के कहीं ना कहीं एक पॉइंट था। दूसरा विषय यह था कि पिछले कुछ महीनों पहले आपने देखा था कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार की पार्टी को भीतर से तोड़ने का एक प्रयास किया था। और ऐसी खबरें लगभग 2.5-3 महीने पहले चल रही थी कि ललन सिंह जो है वो कुछ लोगों को तोड़ करके इधर नीतीश को छोड़ करके और राष्ट्रीय जनता दल में आना चाह रहे हैं और इसलिए अब जो सीएम हैं वो तेजस्वी यादव बनेंगे और ललन सिंह को डिप्टी सीएम या और कोई पद देने का लालच था। और ऐसा एक बात चल रही थी जिसको लेकर के आपने देखा होगा कि नीतीश जी ने वो जो ललन सिंह उस समय जदयू के चीफ हुआ करते थे, उनसे वो चीफ का पद नीतीश कुमार अपने कंट्रोल में ले लिए। नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं ये अविश्वास की भावना अवश्य थी, क्योंकि लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। लालू यादव पॉलिटिक्स के मास्टर हैं और वो चाह रहे थे कि उनका बेटा सीएम बने, इसलिए वो निश्चित रूप से वो तोड़ने का प्लान बना रहे थे। हालांकि वो प्लान तो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि नीतीश जी भी कम खिलाड़ तो है नहीं इस मामले में। तो उसको देख करके निश्चित रूप से नीतीश कुमार के मन में अविश्वास का भाव अवश्य था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। एक और महत्वपूर्ण कारण पर जब हम लोग बात करेंगे तो देखेंगे कि पिछले जब से इनका लगभग 1.5 वर्षों से ये वाला टर्म चल रहा है लालू यादव जी के पार्टी के साथ और जनता दल यूनाइटेड के साथ, 1.5 वर्षों के दरमियान में, पिछले 7-8 महीने के दरमियान में जब देखिएगा तो कुछ ऐसे नेता निकल के आए हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से जो लगातार हिंदू धर्म के खिलाफ और जो रामायण है, जो रामचरितमानस है, उनके खिलाफ या ब्राह्मणों के खिलाफ या जातिवाद का जहर जो है निश्चित रूप से भरा जा रहा था, कंटिन्यू भरा जा रहा था। हालांकि उसी दरमियान में नीतीश जी ने जातिगत जनगणना कराया और जो रिजर्वेशन का परसेंटेज था उसमें 75% तक रिजर्वेशन कराया। ये सब भी नीतीश कुमार ने किया है
और उसी दरमियान में जातिवाद का जहर घोलने के लिए खास करके जो चंद्रशेखर जैसे, जो कि शिक्षा मंत्री थे, उनके जैसे लोग सामने आए और घोर जातिवादी बात करते हुए वो पकड़े गए। चाहे वो जैसे मैंने पहले बताया कि रामचरितमानस को गाली देने या तुलसीदास जी को उल्टा बुरा भला कहने या इस तरीके की बात, इन बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के जो लोग थे वो असहज हो जाते थे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी ऐसी नहीं रही है जिसमें सनातन के विरोध में जाकर के कुछ काम किया जाए। सनातन के अगेंस्ट में जाकर के आइडियोलॉजी जो है वो कभी भी जनता दल यूनाइटेड की नहीं रही है, और इससे जनता दल यूनाइटेड का कोर वोटर भी, जो उनके अपने कास्ट के लोग आए, जो भी जनता दल यूनाइटेड को वोट दिया था, खास करके महिलाएं, वो भी इन बातों को लेकर के नाराज थे कि नीतीश जी कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं जो इस तरीके की घटिया बातें कर रहे हैं। जब आप बात करिएगा, जो जनता दल यूनाइटेड के वोटर रहे हैं उनसे जब आप बात करिएगा तो वो बात कहेंगे कि ये जो चीजें हैं ये नहीं होनी चाहिए थी। नीतीश जी तकरीबन 1-1.5 साल तक बर्दाश्त किए इस चीजों को। नीतीश जी ये बात अच्छी तरीके से समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको ये चीजें लॉस में ले जाएंगे, कहीं ना कहीं लोग नाराज हैं। दूसरी तरफ अगर आगे आने वाला जो खास करके लोकसभा का इलेक्शन है उसमें यदि नीतीश जी लालू जी के साथ लड़ते तो संभव था कि बीजेपी को थोड़ी कम सीटें आती, लेकिन यह भी संभव था कि ज्यादा सीटें यदि लालू यादव की पार्टी को आ गया तो फिर नीतीश जी कहीं के ना नहीं रहेंगे, उनको पूर्ण रूप से लालू यादव जी कंट्रोल करेंगे, और कई मामलों में लालू यादव जी कंट्रोल करते हुए दिखे थे। तो ये चीजें थी, और बीजेपी भी चाह रही थी कि किसी न किसी तरीके से नीतीश जी को साथ लाया जाए। यदि जदयू जो है यदि साथ आ जाती है तो जनता दल यूनाइटेड, हम और लोजपा के साथ बीजेपी मिलकर के एक अच्छा सा गठबंधन बनाएगी, और बिहार में बीजेपी को और जदयू की जो सीटों की संख्या है वो अच्छी खासी हो जाएगी, जिसको लेकर के केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को जो सरकार है वो आराम से गठित हो जाए, आराम से बन जाए। तो ये भी एक कारण रहा था जिसकी वजह से बीजेपी लगातार उनको ट्रैक कर रही थी कि नीतीश जी कहीं उस ट्रैप में फंस जाए, और निश्चित रूप से फंसना नहीं था, आज या कल ऐसा होना था। इसके एक कारण है। एक और कारण जिसको लेकर के जो बातें थी वो मैं पता ना वो उतना कारीगर रहा है वो कारण या नहीं, वो मनीष कश्यप वाला जो मामला उठा था, ये मामला भी बिहार की सरकार खास करके गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया उस तरीके से हैंडल नहीं करना चाहिए था। मनीष कश्यप एक बहुत बड़ा लीजेंड बन करके निकले हैं, उनको बिना मतलब के केस में फंसा करके एनएसए लगा करके लगभग 10 महीने तक जेल में रखा गया। और तो ये जो चीज था निश्चित रूप से मनुष्य का जो सेंटिमेंट है वो एंटी गवर्नमेंट कर देती है, और बहुत सारे लोग मनीष कश्यप के साथ में आकर के खड़े हो गए। मनीष कश्यप ने जो प्रॉब्लम्स उठाई थी वो प्रॉब्लम्स जेन्युइन थी, उसको लेकर के एक पॉजिटिव बात होनी चाहिए थी, लेकिन उसको अपने शत्रु की तरह डील किया गया। खास करके उसमें जो एक्टिव आए वो तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव आए, ऐसे लोग आकर के मतलब इनके साथ जो मनीष कश्यप है उनको इस तरीके से बिहेव किया, और ये भी एक मुझको लग रहा है कि पब्लिक सेंटिमेंट उनके अगेंस्ट में थी, ये एक हो सकता है कारण हो। और ये देखिए कि मनीष कश्यप ने जेल से निकलते हुए ये कहा था कि मेरे निकलने के 90 दिनों के अंदर ये सरकार गिर जाएगी, और आप देखिए कि अभी 90 दिन नहीं हुए हैं, हमको लग रहा है कि नवंबर में शायद मनीष कश्यप जेल से निकले हैं, और अभी ये जनवरी चल रहा है और इसमें सरकार गिर गई। तो ये एक हो सकता है कारण हो। वैसे बहुत सारे अंदरूनी कारण भी होंगे जिनको लेकर के आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि आइडियोलॉजिकली जो देखिए तो जदयू कभी भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ अपने आप को नजदीक नहीं पाती है। जदयू का हमेशा से जो आइडियोलॉजिकली लाइनअप होता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लाइनअप होता है। तो ये भी एक कारण रहा है कि अच्छा, अब ये बताइए कि वही जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं कभी बीजेपी के सपोर्ट के साथ वोट मांगते हैं, कभी राजद के सपोर्ट के साथ वोट मांगते हैं, तो वो भी थोड़े असहज महसूस करते हैं। और तीसरा नंबर कि जिस तरीके से एक बार फिर से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वो भी एक कारण रहा है कि जब जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आती है एक क्राइम का ग्राफ निश्चित रूप से उठता हुआ दिखता है, और उसका पूरा का पूरा डेंट जो है, उसका जो कालिक है, वो जो सीएम होता है उसके मत्थे मढ़ी जाती है। जितना पॉजिटिव काम हो रहा है उसका श्रेय ले रहे हैं तेजस्वी, और जितना निगेटिव काम हो रहा है उसका श्रेय जा रहा है नीतीश कुमार पर। ये पिछली सरकार में जब नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल के साथ थे तब भी ऐसा ही था, इस सरकार में जब राष्ट्रीय जनता दल के साथ है तब भी ऐसा ही है।
तो नीतीश जी ये चीज़ें भली बातें जानते हैं और शायद उनका इंटेंट ये था कि हो सकता है कि बाद में फिर ये लोग इनके पार्टी को तोड़ने का प्रयास करें, तो इसलिए नीतीश जी राष्ट्रीय जनता दल का हाथ छोड़ करके फिर से एक बार इनमें आ गए, बीजेपी के साथ आ गए। तो कई लोग एक अलग तरीके का पोस्टर चिपका देते हैं कि जिसमें लिखा हुआ है नीतीश जी सबके हैं, 2.5 साल तुम्हारे हैं, 2.5 साल हमारे हैं। हालांकि बिहारियों के लिए तो हर 2.5 साल पे सरकार नया बदलती है, दूल्हा वही रहता है, दुल्हन बदल जाती है, कभी राष्ट्रीय जनता दल हो जाती है और कभी भारतीय जनता पार्टी हो जाती है। बाकी जनता का तो कटता ही रहता है, पार्टियां बदलती रहती है, सीएम वही रहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस वाले मुद्दे के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।